नाज़रीन, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ मोहम्मद असलम जावेद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो है वो मोटापे का ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो पे जो मदऊ किया है वो निसार चौधरी साहब है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मोटापे का बता दूँ। मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि जिससे हम खुद निजात हासिल कर सकते हैं, उसको जो है उससे बचा जा सकता है। उसकी क्या क्या टिप्स होनी चाहिए आपको, आप वॉक करें सुबह के टाइम। लेकिन जो हमारे स्टूडियो में निसार चौधरी साहब बैठे हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी निसार साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया असलम साहब। गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत मोटापे के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मोटापा जो है मुतअद्दिद बीमारियों का जो है ना वो गढ़ है। अगर आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दें, अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो दें। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आलमी अदालत सेहत के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़ायद अफराद जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। और पाकिस्तान में 30% अफराद जो हैं मोटापे का शिकार हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में 9वां नंबर आता है मोटापे के हवाले से। सर असल में इसमें मसला ये भी होता है कि हमारे जो लोग हैं खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते, जो है वो टीवी देखने पे जोर होता है या मोबाइल देखने पे जोर होता है। तो ये भी एक मोटापे की एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो इस मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो जी आप क्या कहना जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। गुजारिश है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान का 9वां नंबर है मैं पूरी दुनिया में मोटापे के हवाले से। और अमेरिका में 70 मिलियन अफराद जो है ना वो मोटापे और का शिकार हैं। तो गुजारिश ये है कि जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि मोटापा जो है ना वो बज़ात खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा जिन अफराद को हो जाता है वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है। जी जी बिल्कुल। जो मोस्टली जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर जो बीपी के शिकार होते हैं उनका ये मोटापे की वजह से जो है वो इसका बीपी का जो शिकार हो जाते हैं। तो जो मॉर्निंग वॉक है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जो सुबह की जो वॉक है वो अब मोटापे को कम करने में कितनी कारगर साबित हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, बड़ा आम सवाल आपने किया है असलम साहब। गुजारिश ये है कि देखें कि अगर आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं और आपका वज़न जो है वो तकरीबन 90 किलो से बढ़ गया है और आप जो है अपनी रोज़ाना के मामूलात ज़िंदगी जो है ना आपको बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो उसको तब्दील करें, चेंज करें, अपने खाने पीने की आदत को तब्दील करें, खाने पीने का वक्त मुकर्रर करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। और 2 टाइम की वॉक जो है तकरीबन 30-30 मिनट की जो वॉक है वो डेली आपको करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये वॉक, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज करके आप न सिर्फ मोटापे पर काबू पा सकते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि मोटापे की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दीगर और बीमारियां भी हैं, उन पर भी आप बखूबी तरीके से, ऐसे तरीके से काबू पा सकते हैं। जैसा कि जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो जंक फूड खाते हैं और जैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं कि उनको चला भी नहीं जाता। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या देसी खुराक जो है वो मोटापे का ज़्यादा सबब बनती है, या जो जंक फूड होता है वो आपके मोटापे का ज़्यादा सबब बनता है, या आप जो बाहर से रोज़मर्रा जितनी आपकी गुंजाइश होती है आप उतनी चीज़ें खाएं ताकि आपको जो है वो आपको हज़म भी कर सकें, लोग हज़म भी कर सकें और जो है वो फिट भी रह सकें। क्योंकि जो फिट बंदा होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है और वो स्पीडी किसी कोई काम को भी मैनेज कर सकता है। जो मोटापा होता है वो नहीं मैनेज कर पाता मोटापा की वजह से। बड़ी सही बात आपने की है जी असम साहब। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि मोटापा का जो शिकार लोग हैं और मोटापे पर काबू अगर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट जो है ना वो आप चेक करवाएं। अगर आपका ब्लड टेस्ट जो है वो तकरीबन 12 से 14 पॉइंट तक है तो फिर तो आप नॉर्मल ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अगर ये आपका 12 से 14 से कम है तो फिर आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। और मैं आपको सबसे एक और जो अहम बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि खून की कमी की वजह से भी लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जंक फूड तो बाद में आता है ना, अगर आप, मेरा मतलब, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, बस यारखोरी करते हैं और आपको खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, हर वक्त आप खाते रहते हैं, तो ना सिर्फ आप मोटापे का शिकार होंगे बल्कि वो दीगर जो बीमारियां हैं वो भी आपको घेर लेंगी। और मोटापे का भी शिकार हो गए तो आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, क्लिनिक्स के चक्कर लगाते रहेंगे, एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा। अगर आप थोड़ा खाएंगे, फिट रहेंगे, वॉक करेंगे तो आप जो है एक सेहतमंद लाइफ को गुजार सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक को करेंगे, कम खाएंगे, डॉक्टर से भी बच सकते हैं। एक तो पैसे की बचत है आपकी, दूसरा ये कि आपका टाइम सेविंग हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन ये है कि मोटापे से हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं? ये बहुत से नाजरीन हमारे सुनना चाह रहे हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कितना खाना हम खाएं। जैसे कहा गया है कि जो सुबह का खाना है वो ज़्यादा खाया जाए ताकि आप लोग पूरे दिन की जो है वो काम कर सकें। दोपहर का उससे थोड़ा सा कम करें, रात का कम करें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए?
असलम साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि मोटापे से छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सर, गुजारिश ये है कि मोटापे से छुटकारा हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया है कि अपना लाइफस्टाइल आपने चेंज करना होगा। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप रोज़ाना के मामूलात अपने दुरुस्त कर लेते हैं, वक्त पर आप जो है ना नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना वक्त पे खाते हैं, रात का खाना भी वक्त पे खाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप मोटापे का शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि सुबह का जो नाश्ता है वो आपको भरपूर लेना चाहिए। दोपहर का खाना जो है ना वो आपको इतना लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए। और इसके बाद रात का खाना तो आपको बहुत ही लाइट लेना चाहिए, सिर्फ सोने के लिए आपको लेना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद आप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है, ये जो आपके जो जंक फूड हैं और इसके अलावा जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इसका से आप जो है ना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको निकाल देते हैं तो मैं नहीं समझता आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। इसका एक और बेहतरीन हल ये है कि जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आपकी एक तो वर्जिश हो जाती है। आप जो अगर जितना आपने सुबह के टाइम खाने के बाद आप वर्जिश करें, आप जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, इसके बाद आप दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा चल लें, अगर आप कनोला करना चाह रहे हैं तो आप कर लें। तो जो नमाज है वो एक बेहतर वर्जिश है आपकी। आप अपने जो है वो जो मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। तो इसलिए जो है वो कम खाना खाएं जो आप हज़म कर सकें, ताकि आप जो है वो आगे अपने काम को स्पीड अप कर सकें। सर, इससे मैं अपने प्रोग्राम पहले निसार चौधरी साहब का थैंक यू करूंगा कि वो हमारे पास आए, उन्होंने अच्छी टिप्स दी कि कैसे आप अपनी बीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और आप जो है वो कम खाएं और अच्छा खाना खाएं, ताकि आप जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आपके अपने होस्ट को इजाज़त दें। मोहम्मद असलम, थैंक यू सो मच।